में अवैध जमीन कब्जे को खाली कराया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोहिंग्याओं पर योगी सरकार सख्त है। मदनपुर खादर में जिस जमीन पर अवैध कब्जा किया उसे खाली कराया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए वहीं की, यूपी सरकार की जमीन थी, उस पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। मदनपुर खादर में ये जमीन थी और यहीं से बुलडोजर चलाकर इस जमीन को खाली कराया गया है। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार रोहिंग्याओं पर योगी सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है, अवैध कब्जों पर कार्रवाई कर रही है। लगातार उत्तर प्रदेश में भी जो अवैध कब्जे हैं जमीनों के, उनको लेकर योगी सरकार के बुलडोजर चले हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर मदनपुर खादर से लगती यूपी सरकार की जमीन जिस पर रोहिंग्याओं ने अवैध कब्जा कर लिया था, उसको खाली कराया है। बुलडोजर भेजे गए और उस जमीन पर जो अवैध कब्जा था उसे हटाया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मदनपुर खादर की। आपको सुनकर हैरानी होगी, 150 करोड़ रुपए की जमीन थी ये जिस पर अवैध कब्जा कर लिया गया। सोचिए, 150 करोड़ की ये जमीन और इस पर अवैध कब्जा कर लिया गया। इसी अवैध कब्जे को हटाया गया है। और हमारे सहयोगी विवेक राय लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ सीधे। विवेक, 150 करोड़ रुपए की जमीन और सोचिए कैसे दिल्ली के बीचों बीच अवैध कब्जा रोहिंग्याओं का था, उस पर बुलडोजर चलाए। देखिए, दिल्ली में काफ़ी ऐसी ज़मीनें हैं जो सिंचाई विभाग की ज़मीनें हैं जिस पर अलग अलग समय पर रोहिंग्याओं का कब्जा रहा है। और जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तभी से उन्होंने दिल्ली की जो ज़मीनें हैं सिंचाई विभाग की, उसकी पैमाइश करानी शुरू कर दी थी। और अलग अलग जगहों पे बाउंड्री बनाने का भी काम पिछले दिनों से चल रहा था। इसी ज़मीन पर थोड़े दिनों पहले कार्रवाई को लेकर के जब यूपी सरकार पहुँची थी तो वहाँ पर मारपीट भी हुई थी दिल्ली सरकार के अधिकारियों से। उसमें एक मुकदमा भी दर्ज हुआ था। और यहीं पर जो आपके जो विधायक अमानतुल्लाह खान, उन्होंने भी यूपी सरकार के अधिकारियों के साथ एक तरीके से अभद्रता करी थी। लेकिन अब आपको बता दूं कि आज सुबह तकरीबन 4 बजे की एक खबर है कि जो बुलडोजर लेकर के यूपी सरकार वहां पर पहुंची है और तकरीबन 2.10 एकड़ की ये जमीन है, हेक्टेयर की ये जमीन है जिसको रोहिंग्याओं से खाली करवा लिया गया है। तकरीबन 150 करोड़ से ज़्यादा इसकी कीमत बताई जा रही है, जो कि फिलहाल रोहिंग्याओं से खाली करवा ली गई है और सिंचाई विभाग के कब्जे में ये आ जाएगी। अब सिंचाई विभाग इसको चारों तरफ से बाउंड्री करवा करके और अपने पास इसको अपने उसमें ले लेगा। ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात इसलिए विवेक, क्योंकि लगातार जो यूपी सरकार की जमीनें हैं वहां किस तरह से माफियाओं का कब्जा हुआ, उस पर भी बुलडोजर योगी सरकार ने चलाया। और जो भी अवैध कब्जे हैं, इस तरह की कार्रवाई से बड़ा संदेश जनता को कि ये अवैध कब्जे होने नहीं दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, अपने आप में एक बड़ा संदेश है। योगी आदित्यनाथ ने कल ही ये कहा था, कल भी उनका एक बल्कि संदेश आया था कि जो भी लोग गलत करेंगे वो अपनी संपत्तियों को लेकर के उनका एक आदेश था, साथ साथ कब्जों को लेकर के। जब भी पिछले दिनों जो भी चीज़ें ये हुई कि अगर किसी के पास अवैध कब्जा रहा तो सरकार ने उन सभी अवैध कब्जों को लोगों के चंगुल से हटवाया है। और ये जो ज़मीन थी तो खुद सरकारी ज़मीन थी जिस पर अवैध कब्जा था और काफ़ी लंबे समय से ये कब्जा था। सरकार ने इसको लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ साथ वहाँ के एलजी को भी पत्र लिखा था। 2 से 3 बार से ज़्यादा यूपी सरकार की तरफ से पत्र जा चुका था। यूपी सरकार के जो सिंचाई मंत्री हैं महेंद्र सिंह, उनकी तरफ से लेटर जा चुका था। तो लगातार कहीं ना कहीं एक तरीके से जो कार्रवाई की जो प्रक्रिया है, जो बातचीत की जो प्रक्रिया है, वो पिछले काफ़ी समय से चल रही थी। लेकिन उस पर क्रियान्वयन आज सुबह हो पाए। तकरीबन 4 बजे की एक खबर है जब यूपी सरकार की जो टीम है वो वहाँ पर पहुँची है। वहाँ पर जाके वहाँ की जो ज़मीनें हैं वो रोहिंग्याओं से खाली कराई गई हैं, बुलडोजर चढ़ाया गया उस पर। बिल्कुल विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये खबर पहुंचाने